इस सवाल पूछने के लिए मैं हितेश को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि वास्तु मेरे दिल से काफ़ी जुड़ा हुआ विषय है और मुझे 25 साल से ज़्यादा का ज्योतिष और वास्तु का अनुभव है। मैं जब 25 साल पहले मेरा शौक था, हॉबी था, ज्योतिष और वास्तु पर काफ़ी पढ़ता था और कुछ टाइम मैंने प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंसी भी दी है। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी अच्छा अनुभव है और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरे अनुभव से और ज्ञान से अगर किसी का लाभ हो सके। तो सबसे पहली बात, वास्तु के बारे में जो अभी प्रचलित धारणा चल रही है उसमें और जो असली वास्तु जब लिखा गया था हजारों साल पहले, उसमें काफ़ी फर्क है। वास्तु के पीछे विज्ञान अलग है, विश्वास अलग है, वहम अलग है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें। तो शॉर्ट में पहले मैं ये बताऊंगा कि वास्तु कब बना, कैसे बना, उससे आपको इस सवाल का और सारे सवालों का, वास्तु संबंध जितने सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात, वास्तुशिल्प संहिता जो कि वास्तु पे प्रमाणित किताब है, वो लिखी गई थी लगभग 3 से 4 हजार साल पहले। वो लिखी गई थी मंदिरों, महलों, किलों के लिए, क्योंकि उस समय आज की तरह ना प्लॉटिंग होती थी, ना मल्टी स्टोरी होती थी, ना बिजली की लाइन होती थी, ना पानी की लाइन होती थी, ना सीवरेज लाइन होती थी, ना वेंटिलेशन के लिए आज की तरह अच्छे साइंटिफिक उपकरण होते थे। उस टाइम आपस में राजा महाराजा जमीनों के लिए, राज्यों के लिए लड़ते रहते थे। तो सुरक्षा के लिए वो किलों में रहते थे। किलों की 4 दीवारी काफ़ी मोटी होती थी और 100 फुट ऊंची होती थी। तो ऐसी मोटी और ऊंची दीवारों में वेंटिलेशन आना बड़ा मुश्किल होता था। अब युद्ध में से रक्षा भी करनी है, दुश्मन से बचना भी है और सर्वाइव भी करना है। तो उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट नॉलेज वाले, वास्तु की जानकारी वाले जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने चारों दिशाओं का अध्ययन किया और पृथ्वी की और ब्रह्मांड की शक्तियों का जब अध्ययन किया तो मालूम पड़ा कि सूर्य की रोशनी, सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। तो इन तीनों का मैनेजमेंट ऐसे किया जाए कि अगर हम युद्ध के दिनों में सुरक्षा के तहत तो हमारे किले के अंदर, महल के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहे। तो जो नियम बने थे ये उस समय के हिसाब से बने थे। उस टाइम इस तरह के प्रबंध किया जाता है कि पूरब की तरफ दरवाजा खुला रखो, क्योंकि पूरब से सुबह सूरज की रोशनी आती है जिसमें गर्मी कम होती है और 10-12 बजे बाद गर्मी ज्यादा हो जाती है, इसलिए कहते हैं दक्षिण बंद रखो, क्योंकि हमारा सूरज पूर्व से पश्चिम जाता है लेकिन तीसरी दक्षिणायन होता है। तो दक्षिण दिशा में वॉल मोटी बनाई जाती है ताकि गर्मी से बचा जा सके, क्योंकि उस समय एसी पंखे होते नहीं थे। तो गर्मी से बचने के लिए आम लोगों को बोला था साउथ की तरफ से बंद रखो। अब उस टाइम क्योंकि धर्म ज्यादा प्रचलित था, विश्वास ज्यादा प्रचलित था, विज्ञान प्रचलित नहीं था, तो हर आम आदमी को बताया जाता दक्षिण अशुभ होता है और ये भाषा चली आती है, जबकि दक्षिण अशुभ नहीं होता है। आज देखा जाएगा ये मंदिर, महल और किले अधिकतर देखे जाए दक्षिण भारत में बने हुए हैं। दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है, दिन को 10-12 बजे बाद गर्मी सहना मुश्किल होता है। और आप अमेरिका या यूरोप में जाओगे जो जहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ पे बोला जाता है वहाँ का वास्तु होता है सन फेसिंग हाउस, यानी ऐसा मकान जहाँ से सूरज की रोशनी पूरी है, तो साउथ में अच्छा होता है। तो एक वास्तु अगर अमेरिका में अच्छा हो सकता है, भारत में खराब कैसे हो सकता है? तो दक्षिण मुखी, अब क्योंकि हमारे भारत में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो विज्ञान की बजाय धर्म को तरजीह देते हैं, तो उनके लिए आपको दक्षिण अशुभ होता है। लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, आप वैज्ञानिक पता कीजिए। और टी पॉइंट को अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि पहले टाइम में टी पॉइंट तिराहा होता था। तिराहे पे अक्सर लोग जादू टोना करके कुछ नींबू मिर्च लग जाते थे। दूसरा, लोगों को लगता था कि तिराहे पे प्रेत आत्मा या भूत आत्मा, भटकती आत्मा रहती है, इसलिए टी पॉइंट पे गर्म नहीं होना चाहिए। इसके वजह वैज्ञानिक कारण ये है कि ये एक्सीडेंट प्रोन जोन होता है। आज से अगर इमेजिन कीजिए 200 साल पहले, 400 साल पहले, टी पॉइंट यानी तिराहा, अब वहां पे अगर कोई घोड़ा या रथ दौड़ता हुआ आ रहा है अचानक, और में हॉर्न तोड़ते नहीं थे, तो अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना होती थी। तो एक्सीडेंट प्रोन जोन होता था, इसलिए कहते थे टी पॉइंट में मकान नहीं बनाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट बचा जा सके। अब आम आदमी को बताने के लिए बोला जाए अशुभ होता है, जबकि वैज्ञानिक कारण था। मैं नहीं मानता कि अशुभ होता है, फिर भी और चीजों का अध्ययन करना चाहिए। कई लोग पूर्व को शुभ मानते हैं। अब मान लीजिए आपका मकान पूर्व में, लेकिन पूर्व में आपके घर के सामने 3 मंजिला इमारत है जिससे आपके घर के अंदर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, ऐसा पूर्व किसी काम का नहीं है। जब सनलाइट ही नहीं है तो किसी काम का नहीं है। लेकिन दक्षिण से अगर आपको सनलाइट आ रही है और प्रॉपर सुबह के टाइम में ज्यादा आ रही है, दिन को कम आ रही है, तो अच्छा है। और वास्तु का प्रभाव घर और ऑफिस पे पड़ता है। वास्तु का प्रभाव हर उस जगह पड़ता है जहाँ इंसान रहता है। हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, क्योंकि पानी के ऊपर हम बारिश पर निर्भर नहीं है, तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर सूरज की रोशनी ये मिलनी चाहिए। और अगर सुबह सूर्योदय से लेकर 2 से 3 घंटे के अगर सूर्य की रोशनी मिलती है तो हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है और अच्छा एंटीबायोटिक होता है। लेकिन 3-4 घंटे बाद जब सूरज ऊपर होता है तो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जो हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो इसलिए कहते हैं वो जगह बंद होना चाहिए जो नॉर्मल दक्षिण होता है। तो अगर आपके
घर या ऑफिस में सूरज की रोशनी आ रही है, प्रॉपर नेचुरल ऑक्सीजन आ रही है, हवा आ रही है तो शुभ है, अगर नहीं आ रही तो शुभ है, ये मेरा मानना है। कहा ना कि जहाँ पे हवा और रोशनी आती है नेचुरल तो प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि ऐसे ऑफिस या ऐसे घर जहाँ पे प्रॉपर हवा रोशनी नहीं आती, वहाँ पे लोग अक्सर डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। और मैंने ऐसे घर देखे हैं जो साउथ फेसिंग घर होते हैं, जहाँ अच्छी सूरज की रोशनी होती है, वहाँ बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, स्वस्थ होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह अच्छा करते हैं। तो ये मैं तो अशुभ नहीं मानता। और घर हो जो ऑफिस हो, वैज्ञानिक वास्तु को फॉलो करें। परंपरागत वास्तु के कई पॉइंट आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल कीजिए वास्तु के लिए, ना कि पुरानी परंपरागत। क्योंकि आज कई चीजें उस टाइम जो होती थी आज रेलेवेंट नहीं है। आज युद्ध नहीं होते, आज किले में नहीं रहते, आज रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ऑक्सीजन के लिए, हवा रोशनी के लिए एयर कंडीशन पंखे अवेलेबल है। तो वो चीजें जिस कारण वास्तु नियम बने थे और आज के वास्तु नियम में फर्क है।